दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में कि एसआईपी कितना सेफ़ है। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो चाहे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, वो कितना सेफ़ है आपके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि एसआईपी के बारे में समझ लेते हैं। एसआईपी का बेसिक क्या होता है, एसआईपी होता क्या है। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ पैसा है, आपको अगर चाहते हो कि आपका पैसा कहीं सेफ रहे और कुछ रिटर्न मिलता रहे तो आप एफडी में करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक जाके। उसमें क्या होता है, आपके पास अगर टोटल पैसा है तो उसमें जाके आप जमा कर देते हो, आपका पैसा जो है कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर महीने 1000 या 2000 कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचता है कि हाँ वो चाहते हैं कि मेरा ये पैसा भी एफडी में चला जाए या कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट हो जाए जहाँ पे उसको ठीक ठाक रिटर्न मिल सके। तो एक तो होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो आप एफडी करते हो, होता है एक बार में अपना डिपॉजिट कर दिया, आपका पैसा फिक्स है इतना टाइम के लिए। लेकिन जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो, वो भी एफडी की तरह होता है पर वो हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करते हो आप। ये तो होगा कुछ सेफ्टी वाला रीजन, जैसे कि आपका वहाँ पे बैंक में पैसा आपका सेफ़ रहता है, आपको लगता है कि हाँ कम रिटर्न मिलेगा लेकिन सेफ़ रहेगा। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, लॉकडाउन के बाद से बहुत लोगों को पता है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट भी जैसे कि होता है, आप जैसे कि किसी स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हो। लेकिन हम खासकर आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी वो होता है, जैसे कि मान लो आपको चाहते हो आपका पैसा कुछ पैसा हर महीने स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, तो आप अगर डायरेक्ट स्टॉक लोगे तो मान लो आपका कोई स्टॉक अगर मान लो इस महीने 3000 का है, अगर आप अगले महीने भी सोचोगे कि मुझे वही स्टॉक 3000 का बाय करना है, तो आपको वो स्टॉक का प्राइस हो सकता है कि बढ़ जाए या कम हो जाए। तो आपका एक अगर आपने फिक्स अमाउंट निकाल रखा है हर महीने मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आपको उतना इन्वेस्ट अमाउंट हो नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। आप सेम अमाउंट में सेम स्टॉक नहीं खरीद सकते। लेकिन आप म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो आपने डिसाइड किया कि मुझे हर महीने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आपका हर महीने उतना अमाउंट इन्वेस्ट होता रहेगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। आप अपना एसआईपी फिक्स कर दोगे कि आपका हर महीने आपके अकाउंट से इतना पैसा कटते रहे, तो आपका उतना पैसा जो है हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। लेकिन इसमें एक ख़ास बात बताऊं मैं, जैसे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी में भी इन्वेस्ट करते हो टोटल एक साथ, तो आप उस पर भी थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर एफडी में करते हो तो उसमें 6% 7% रिटर्न मिलता है, उसमें तो उतना रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है 12% 14% रिटर्न मिलता है सालाना। लेकिन इसमें एक रिस्क ये होता है कि उसमें तो फिक्स होता है रिटर्न। इसमें जैसे कि मान लो कोई म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता आ रहा है पिछले 10 साल से हर साल 12% का, तो वो हर साल 12% नहीं देता है। हो सकता है कि आपने इस बार इन्वेस्ट किया, अगले साल उसका -2% रिटर्न हो या फिर 5% रिटर्न हो, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लो हो सकता है एक साल रिटर्न ना भी दे और अगले साल रिटर्न दे 24%, तो आपका क्या हो गया 12% रिटर्न 80,000 हो गया। तो इसमें रिस्क ये होता है, अगर आपको एसआईपी करना है तो आपको एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो ही बेनिफिशियल हो पाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक साल में 6 महीने के लिए एसआईपी करूँगा मेरा वेल्थ जनरेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, उसमें आपका रिस्क और बढ़ जाता है। लेकिन एसआईपी का एक ख़ास बात और भी है, जैसे कि मान लो आप एसआईपी करते हो, उसमें मार्केट का उतार चढ़ाव जो है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क एकदम ख़त्म हो जाता है, आपको अच्छा वेल्थ जनरेट हो जाता है, आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। उसी जगह पे अगर आप लमसम करते हो तो आपका थोड़ा रिस्क रहता है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो। लेकिन आपका एसआईपी अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि एसआईपी अगर मान लो आप करते रहते हो लॉन्ग टर्म तक, कभी अगर मार्केट मान लो गिरा हुआ है तो उस टाइम में क्या होगा, आपका जो म्यूचुअल फंड का यूनिट है आपको ज़्यादा मिल जाएगा उतने ही पैसे में। अगर मार्केट अगर मान लो अप पे चल रहा है तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, यानी कि आपका जो है एक एवरेज आउट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में और आपका अच्छा खासा रिटर्न निकल के आएगा और आप थोड़ा थोड़ा करके आपका अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ यही रहता है, मार्केट का जो वोलेटिलिटी रहता है उसका रिस्क रहता है, मार्केट का उतार चढ़ाव बना रहता है स्टॉक मार्केट में। अगर हम बात करते हैं एसआईपी की सेफ्टी के बारे में, अगर आप एसआईपी करते हो उसमें आप सेफ्टी कैसे कर सकते हो,
यानी कि आप मान लो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कोशिश करें अलग अलग कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। थोड़ा पैसा आपको लार्ज कैप में लगा दिया आपने, थोड़ा अपने मिड कैप में लगा दिया, थोड़ा स्मॉल कैप में लगा दिया, थोड़ा बैलेंस फंड में लगा दिया। इससे क्या होता है, आपका जो आपका अमाउंट है डिवर्सिफाइड हो जाता है, उससे आपका जो है रिस्क बहुत कम हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एसआईपी क्या बिल्कुल ही फ्री है, तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगा एसआईपी 100% फ्री नहीं है, रिस्क तो रहता ही है। क्योंकि आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में लग रहा है, और स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है, जो आपका रिस्क रहता है आपके रिटर्न के ऊपर रहता है। क्योंकि रिटर्न जो है हमेशा नहीं बनते हैं। आपका हो सकता है अभी आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 2 साल बाद आपका रिटर्न 0 शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 2 साल में आपका रिटर्न अच्छा खासा बन जाए। तो हमेशा कभी भी आप एसआईपी करें इक्विटी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें ताकि आपका जो रिटर्न अच्छा बन जाए और आपका रिस्क जो है कम हो जाए। अगर आप 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए, आपको डेट फंड में जाना चाहिए, या तो आपको एफडी में ही कर देना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बना हुआ है, स्टॉक मार्केट बना है। आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हो कि मैं 1 दिन में या 1 साल में 2 साल में पैसा बना लूँगा आके, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें तभी हो पाएगा। अगर मान लो आपने सोचा है कि मुझे 3 साल में इतना अमाउंट चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, तो इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि हमेशा शॉर्ट टर्म में मार्केट आपकी तरफ नहीं जा सकता है, हो सकता है डाउन भी जा सकता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का करना हो 5 साल के बाद का, तभी आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें, तो आपको यहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 2 साल के लिए 3 साल के लिए करूँगा, तो आपका रिस्क हमेशा बना रहेगा। आपको टेंशन रहेगा कि मार्केट कहीं गिर ना जाए। आपका जो 3 साल में पैसा आपको चाहिए हो सकता है ना मिले या कम मिले, या तो जितना आप सोचे हो रिटर्न उतना ना मिले। तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें, तभी आपका एसआईपी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस पे जो रेगुलर वीडियो आती है उसकी अपडेट आपको मिल सके। बाकी अगर आपको दोस्तों ऐसी वीडियो देखना पसंद आता है, इसको सब्सक्राइब करने चैनल को। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।